हेलो स्टूडेंट्स, 10 डेज 10 मिनट्स एंड 10 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अब मैं शुरू करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज़ इट्स circumference equal to the sum of circumference of two circles. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दो रेडियाइज किसकी, सर्कल की. एक है 9 सेंटीमीटर और एक है 19 सेंटीमीटर. हम सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है 2πr. हम यहाँ पे r1 मानेंगे 9 सेंटीमीटर को और r2 मानेंगे 19 सेंटीमीटर को. सो हमने सॉल्व किया. यहाँ पे हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, डायरेक्ट सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे. 9 2 18 पाई सेंटीमीटर हमारा फर्स्ट आंसर है. और सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल 2πr2, यहाँ पे भी 19 सेंटीमीटर फाइंड करके हमारा आया 38 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमने सर्क्यूमफेरेंस ऑफ अ रिक्वायर्ड सर्कल इक्वल्स टू होता है सम ऑफ सर्क्यूमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स. हम सब फॉर्मूला जानते हैं 2πr और इक्वल में रखेंगे जो हमारे आंसर्स आए हैं. हम जानते हैं इसमें पाई कॉमन है, कॉमन बाहर आ जाएगा. 18 + 38 इक्वल्स टू होता है 56. पाई से पाई कैंसिल हो जाता है और 2r इक्वल्स टू 56. यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो होता है 28 सेंटीमीटर. एंड देन हमने रेडियस निकाल ली है किसकी, सर्कल की. सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है. अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं. ये पूरा क्वेश्चन आपने बुक में दिया हुआ है. इसे सॉल्व करके आपने आंसर लेके आना है. देखिए, कॉसेक स्क्वायर 63 + tan स्क्वायर 24 अपॉन में tan स्क्वायर 90 - 66 अगर कोट को हम लिख दें तो देन ऊपर वाली वैल्यू से सेम हो जाएगा. और सेक स्क्वायर 27 को भी हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 90 - 27. किसी भी सेक 90 - थीटा हो या साइन 90 - थीटा हो, वो चेंज होकर दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है. और ये फॉर्मूले आपने आई थिंक पढ़े ही होंगे. सो हमने इधर किया है साइन स्क्वायर 63 + कॉस 63 को ऐसे ही रहने दिया. ये कॉस को हमने साइन को कॉस में चेंज किया है, इसलिए हमने कॉस 90 - 27 किया है. एंड प्लस में साइन 27 ऐसे ही रहने दिया. यहाँ पे हमने कॉसेक को चेंज किया है. हम इन्हें चेंज इसलिए भी कर रहे हैं ताकि हम आगे चल के इन्हें कैंसिल कर सकें. अपॉन में हमने किसी को चेंज नहीं किया, सिर्फ कॉट को किया है. कॉट में चेंज करने के लिए हमने टैन को चेंज कर दिया है कॉट में 90 - 25 डिग्री करके. अब जो हमारे नए आंसर आए हैं वो कुछ इस टाइप से हैं. टैन स्क्वायर 24 हो चुका है, कॉसेक 63 हो चुका है, यहाँ पे आपका कॉस 63 हो चुका है जो कि आई थिंक था ही, और यहाँ पे कॉसेक 27 हो चुका है, यहाँ कॉट 65 हो चुका है. कॉसेक स्क्वायर 63 + tan स्क्वायर 24 और सेम एग्जैक्ट नीचे भी है, दोनों क्रॉस होकर 1 आ जाता है. इधर का पार्ट अभी कैंसिल नहीं हुआ है, इसलिए हम कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं. लिखकर हमने कैसे कैंसिल किया, 1 होता है. साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा - कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू भी 1 होता है. सो हमने इन्हें भी कैंसिल करके 1 पुट कर लिया है. नीचे 2 था तो इसलिए मल्टीप्लाई में है. आगे हमने इसे एलसीएम लेकर सॉल्व किया है. देन 4/2 हमारा आंसर आ गया है, कैंसिल करके उसे भी 2 आ गया है. इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट. अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. ये प्रूव करने वाला है LHS इक्वल्स टू RHS हमें शो करना है. देन जो हमें LHS दिया हुआ है उसे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. 1 + sec a का और 1 - sec a का हमने एलसीएम लिया. क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर 1 - sec a की और इधर 1 + sec a की. अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. tan a की 1 में, फिर tan a की sec के साथ, ऐसे ही इधर की साइड करने के बाद जो हमें सेम लगेगा उसे हमने कट कर दिया है, और जो ऐड हो सकता था उसे ऐड किया है. सो आपने देखा कि यहाँ पे माइनस प्लस tan a था, इधर माइनस था, कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, और बट माइनस का 2 tan a × sec a आया है. नीचे सेम एग्जैक्ट ऐसे ही है. सेक स्क्वायर a - 1 को हम tan स्क्वायर a लिख सकते थे, देन हमने वही लिख दिया है. इसे माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया था ताकि हम 2 के सामने वाला माइनस कैंसिल कर सकें, तभी ये चेंज होकर ऐसे बना है. और इसके बराबर ये होता है tan स्क्वायर a, उससे हमारा एक tan कैंसिल हो जाएगा. सो अब हमारे पास बचता है 2 sec a + tan a अपॉन tan a. देन सेक को हम 1/cos लिख सकते थे और tan को हम sin/cos लिख सकते थे.
कॉस से कॉस कैंसिल, देन हमारा आंसर आता है 2/sin a। 1/sin a इक्वल्स टू cosec a आता है, सो देन 2 cosec a इक्वल्स टू RHS। हमने प्रूव कर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशंस गिवन इक्वेशंस कुछ इस टाइप से हैं। हमने इन्हें बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। दोनों नीचे वाले पार्ट में हमने b/a का मल्टीप्लाई कर दिया है, देन इक्वेशंस ये बन गई हैं और फिर फर्स्ट वाली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को हमने माइनस किया है। इस तरह से हमारी y की वैल्यू आ गई है और जो y की वैल्यू है वो हमने फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड की है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ABC 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमें P इट मीन्स पॉइंट जो P है वो AB का मिड पॉइंट है और Q मिड पॉइंट है AC का, जो कि हमें गिवन है। हमें A और C के पॉइंट्स फाइंड करने हैं और फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। देन हमने मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, x + y/2 होता है। इक्वल में हम पॉइंट्स लिखते हैं जो मिड पॉइंट में दिया हुआ है। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड की है। इसी तरह जब q हमारा मिड पॉइंट रहा है तब हमने c के पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। जब c, a और b तीनों के हमारे पास पॉइंट्स हैं, देन हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और सीधा इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। 6th क्वेश्चन स्टैटिक्स से है और ये हॉट क्वेश्चन में से है, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। द मीन ऑफ 30 मिनट्स इज़ 18। 30 मिनट का मीन हमें 18 दिया है, तो देन अगर हमें सब का वैल्यूज़ निकालनी है कि वो मिनट्स में कितना होगा, देन हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपने पता है, वही हमने किया है। व्हाट विल बी इंक्रीज्ड बाय द न्यू मीन इन विच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 2। देन सब में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो न्यू मीन क्या होगा। तो न्यू मीन निकालने के लिए हमने सब में 2 ऐड किया है। 30 टोटल डिजिट हैं, डिजिट चेंज नहीं होंगी। देन अब हम इसे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला करेंगे। जब इतनी पूरी बड़ी सीरीज़ बन जाती है तो देन हमारा फॉर्मूला होता है n × n+1/2 अपॉन n। देन n से n क्रॉस हो जाता है, n+1/2 बचता है। n+1 की हमें वैल्यू पता है x1 + x2 + x3 ... x20 + 2 × 30/30। देन हमने वैल्यू करके जो निकाली थी 540 + 60/30। दोनों को हमने ऐड कर देना है, 600/30 डिवाइड कर 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A = 90. Find the area of shaded region. If AB = 6 cm, BC = 10 cm and I is the center of encircle of triangle ABC. देन एक ट्राइंगल है, उसमें एक सर्कल है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो गिवन पॉइंट्स थे वो हमने नोट कर लिए हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। देन हमने वैल्यू पुट की है और सॉल्व करके आंसर आ गया है। द लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू, अब रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करके हमने फॉर्मूला लगाना है 1/2 इंटू, यहाँ पे हमने गिवन रेडियस नोट कर ली है, 1/2 सब में कॉमन आ गया था और आर भी सॉल्व करके हमने आर की वैल्यू फाइंड कर ली है। देन एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू πr², वैल्यू पुट की जो हमारी आर फाइंड हुई है एंड सॉल्व किया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो ट्राइंगल के एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे एंड देन हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन 8 इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0, सो प्रूव दैट इट्स 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म। सो इसमें हमने गिवन है A4 = 0। A4 इक्वल्स टू मतलब A + 3D = 0। यहाँ से हमने A की वैल्यू फाइंड की है तो A = -3D। हमने प्रूव करना है A25 = 3A11। देन A25 का फॉर्मूला और इधर A11 का फॉर्मूला लगा लिया है। दोनों से हमने A इक्वेशन बनाई है। पुट दी वैल्यू ऑफ A, हमने A की वैल्यू पता है -3D, हमने उस वैल्यू को पुट किया है और यहाँ पे हमारा LHS = RHS आ गया है और यही हमने प्रूव करना था। 9th क्वेश्चन में है विच टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, एक AP दी हुई है, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नेगेटिव टर्म निकालने का मतलब है AN स्मॉलर वैल्यू हो किससे, 0 से।
ए की वैल्यू दी हुई है, डी हम इससे फाइंड कर लेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे और जो हमारी वैल्यू आती है वो आई है 83/3 जो कि एन से छोटी है। देन ये हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी और यही हमने फाइंड करनी थी। सो आज का लास्ट क्वेश्चन सबसे छोटा भी है और टाइम में हो जाएगा। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सेक्टर 1 and 2? देन सर्कल इज हेयर, फर्स्ट एंगल इज़ 120 एंड सेकेंड एंगल इज़ 150। रेशियो फाइंड करने के लिए हमें सर्कल का फुल जो एंगल होता है वो पता है, 360 डिग्री होता है फुल एंगल। देन फर्स्ट रेशियो आएगा 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर और रेशियो में 150/360 पाई आर स्क्वायर। दोनों से पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4/12 और डॉट 5/12, 12 से 12 भी कैंसिल और 4/5 हमारा आंसर होगा। देन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का और ये टाइम में ही आज पूरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल बेटर पार 03।